हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं चंदन कुमार और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो है वैद्युत आवेश, है ना। पहला टॉपिक आपका क्या है? वैद्युत आवेश, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा कहानी से स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट सभी लोगों ने किया होगा, है ना। अपने सूखे बाल में हम लोग कंघी को ऐसे से रगड़ते हैं, है ना। ये कंघी है आपका, इसको सूखा बाल में ऐसे से रगड़ करके, है ना, एक टेबल पर कागज का छोटा छोटा टुकड़ा रखा हुआ है, उसके पास इसको लेकर के आते हैं, है ना। तो उसके पहले हम लोग ये जान रहे हैं कि जब कागज का टुकड़ा टेबल पे रखा हुआ है तो इस पे एक बल लग रहा है ना। वो बल कौन सा है जी? गुरुत्वाकर्षण बल, mg, है ना। कागज का ये छोटा टुकड़ा है, मान लो इसका द्रव्यमान m है, तो इसके ऊपर एक बल लग रहा है mg, जो इसको टेबल पर रखे हुए, जिस बल के कारण ये टेबल पे रखा हुआ है ना। टेबल पे ये पृथ्वी इसको गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके रखी हुई। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग बाल, सूखे बाल में रगड़ा हुआ कंघी को इसके इन टुकड़ों के पास लेकर के आते हैं, तो ये क्या करता है? अपनी तरफ इसको आकर्षित कर लेता है ना। तो यहाँ पे घटना क्या होती है कि कागज का टुकड़ा जो है ना, कागज का टुकड़ा जो है ना, वो कंघी में आकर के, ये मान लीजिए आपका कंघी है ना, और कागज का टुकड़ा क्या हुआ है, कंघी में जाकर के ऐसे चिपक जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा ऐसे इसमें जाकर के चिपक गया, है ना। तो यानी कि जो इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा था, उससे अधिक बल लगा इसके ऊपर, ऊपर की तरफ, है ना। तब तो जाकर के ये कंघी में चिपक गया, है ना। तो इसके पहले तो हम लोग ये जानते थे, है ना। इस घटना से पहले हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ लिया था, है ना। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग जानते थे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज जो है पृथ्वी की ओर खींचती है ना। या दो पदार्थों के बीच आकर्षण बल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे, है ना, पृथ्वी इसको mg से खींच रही थी, और ऐसे जनरली जो क्या होता है कि कागज का टुकड़ा तो इसमें चिपकता नहीं है, लेकिन घर्षण करने के बाद जरूर कुछ इस पे एक ऐसा गुण आ गया है ना। इतना तो हम लोग समझ रहे हैं कि इस कंघी पे कोई ऐसा गुण आ गया है ना, जो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक बल लगा रहा है ना। पहला निष्कर्ष हम लोग क्या लिखते हैं कि घर्षण के पश्चात के बाद, है ना, प्लास्टिक, है ना, कंघी मतलब प्लास्टिक, है ना, है ना, प्लास्टिक के ऊपर कुछ नए गुण आ गए हैं, जिसके कारण वह कागज के टुकड़े को खींच लेता है। ठीक है जी, है ना। एक निष्कर्ष हम लोगों ने निकाला इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे कि कंघी को जब हम लोग बाल से रगड़े हैं तो कुछ इस पे ऐसा गुण आ गया है, जो हम लोग, जो जिसके कारण ये कागज के टुकड़े को अपनी तरफ खींच लिया है ना। तो ये जो गुण इसके ऊपर आ गया, इसी को कहा गया, है ना। इसी का नाम साइंटिस्टों ने क्या रखा? आवेश, है ना। तो आवेश को हम लोग परिभाषित करते हैं इसके बाद, है ना। आवेश का परिभाषा हम लोग लिखते हैं, है ना। ठीक है, आवेश का परिभाषा हम लोग लिखते हैं। आवेश, है ना, आवेश मतलब हो गया चार्ज, है ना। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? चार्ज, है ना। तो आवेश का परिभाषा आपका हो गया कि यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यह, है ना, यह अन्य
पदार्थों पर बल आरोपित करता है ना, यह पदार्थ का वह गुण है ना, आवेश है ना, यह मतलब आवेश, यह पदार्थ का वह गुण है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह, है ना, यानी यहां पे वह कर लीजिए, वह अन्य पदार्थों पर बल आरोपित करता है ना, यह बल, है ना, अब ये नया बल है ना, पहले तो द्रव्यमान के कारण बल लग रहा था, अब एक नया प्रॉपर्टी आ गया, पदार्थ का नया गुण आ गया जिसको हम लोग आवेश कर रहे हैं, वो गुण भी क्या कर रहा है, बल ही आरोपित कर रहा है, लेकिन ये अलग प्रकार का बल है ना, यह बल अस्थिर वैद्युत बल के नाम से जाना जाता है, यह बल अस्थिर वैद्युत बल कहलाता है ना, इस बल का नाम क्या रखा गया, वहां पे जब द्रव्यमान के बीच में लगता था तो हम लोगों ने उसका नाम रखा था गुरुत्वाकर्षण बल, और यहाँ आवेश के कारण लग रहा है तो इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, स्थिर वैद्युत बल, है ना। और एक चीज और इसके बारे में हम नोट करेंगे कि यह बल मतलब स्थिर वैद्युत बल, यह बल परिमाण में है ना, गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना अधिक होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना अधिक होता है, अधिक होता है ना, ये आवेश की परिभाषा में हम लोग लिखेंगे, है ना, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग एक नए प्रॉपर्टी का अध्ययन कर रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, आवेश, है ना, और अब हम लोग आवेश के नामाकरण पे आएंगे, है ना, आवेश का नामकरण, है ना, इसके लिए भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंटली हम लोग लॉजिकली देखेंगे कि कैसे आवेश का नाम प्लस और माइनस पड़ा है जी, है ना, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। अब हम लोगों को यह पता चल चुका था कि आवेश अगर हमको प्राप्त करना है ना, आवेश प्राप्त करने के लिए है ना, जरूरी क्या हो गया था, घर्षण, है ना, एक्सपेरिमेंट के आधार पर हमको पता चल चुका था कि अगर हम लोग घर्षण करेंगे तो हमको आवेश मिलेगा। तो बारी बारी से साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, है ना, एक्सपेरिमेंट करते हुए, है ना, एक एग्जांपल लिया गया कि मान लो कि ये ग्लास, है ना, शीशे का रॉड है ना, मान लेते हैं कि ये शीशे का रॉड है, शीशा, है ना, और उसके बगल में एक और रॉड है ना, शीशा का रॉड है ये, है ना, दूसरा रॉड भी है शीशा, ठीक है, इसको भी घर्षित किया गया, इसको भी घर्षित किया गया, दोनों आवेशित है ना, तो देखा गया कि दोनों में क्या हुआ, ये इससे, है ना, आवेशित शीशे का रॉड है ना, इसको भी ऊन से रगड़ा गया है, इसको भी ऊन से रगड़ा गया है, दोनों क्या है, आवेशित है ना, इस अवस्था में क्या है, आवेशित, है ना, तो जब आवेशित था दोनों, तो दोनों के बीच क्या लगा, अब एक तो हम लोग समझ रहे हैं कि जब दोनों को हम लोग ऊन से रगड़े हैं तो दोनों शीशा ही है, तो दोनों के ऊपर एक ही तरह का आवेश होगा, है ना, तो, है ना, ये दोनों में क्या हुआ, विकर्षण हुआ, है ना, जब शीशा शीशा आवेशित दोनों था और दोनों को एक जगह पे लाया गया तो दोनों में क्या हो गया, विकर्षण, प्रतिकर्षण, है ना, क्या हुआ, प्रतिकर्षण, ठीक है। लेकिन दूसरे स्थिति में, है ना, स्थिति नंबर 2 में ये देखा गया कि अगर यही स्थिति बन जाए और यहाँ पे मान लिया जाए कि ये शीशा है ना, आवेशित शीशे की रॉड है ना, और यहाँ पे एक आवेशित जो है प्लास्टिक रॉड लाया गया, है ना, प्लास्टिक, है ना, दोनों आवेशित है, तो इस समय क्या हुआ, दोनों में आकर्षण हुआ, है ना, घर्षण द्वारा आवेशित किया हुआ था, दोनों में क्या हो गया, आकर्षण हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, आकर्षण,
है ना। तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि आवेश दो प्रकार का है ना। यहां से इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि आवेश दो प्रकार का, एक प्रकार का आवेश जो शीशे के ऊपर आ रहा है घर्षण करने से, दूसरे प्रकार का आवेश जो प्लास्टिक के ऊपर आ रहा है ना। तो है ना, शीशे और प्लास्टिक के ऊपर किए गए इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि आवेश कितने प्रकार का है जी, आवेश है ना दो प्रकार का है ना। अब दोनों का नामकरण करना था, है ना। नामकरण करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट अपनाया गया, है ना, कि क्या किया गया कि शीशा, है ना, एक शीशे का रॉड लिया गया, आवेशित शीशे का रॉड, है ना, और आवेशित प्लास्टिक रॉड को एक साथ लाया गया इसे, है ना, नामकरण करने के लिए, है ना। ये जो लॉजिक लगाया गया उसमें क्या किया गया जी, है ना, कि ये आवेशित शीशे का रॉड है, ठीक है, ये आवेशित शीशा का रॉड है ना। आवेशित मतलब घर्षण द्वारा आवेशन। हम लोग एक चीज समझ चुके हैं कि किसी चीज को अगर आवेशित करना हो तो हमको क्या करना होगा, घर्षण, है ना। इसको ऊन में रगड़ करके ले आए हैं, है ना, तो ये आवेशित है ना, शीशे का रॉड। बगल में हम लोग मान लो ला करके रख दिए ये आवेशित प्लास्टिक, है ना, है ना, आवेशित प्लास्टिक रॉड, दोनों के ऊपर आवेश है, दोनों में क्या हुआ, आकर्षण। और दोनों में जब आकर्षण हुआ और दोनों चिपक गया मान लो, तो चिपक जाने के बाद क्या हुआ कि इसका जो आकर्षण और प्रतिकर्षण करने वाला गुण था वो खत्म हो गया, है ना। चिपकने के बाद जब दोनों आपस में, है ना, ये क्या है, आवेशित है, जब दोनों आपस में चिपक जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है, कांटेक्ट में, संपर्क में आ जाता है, जब दोनों आपस में चिपक जाता है या कांटेक्ट में आ जाता है, आ जाता है, तो इसका, तो इसके, है ना, या इसका, है ना, इन दोनों रॉड का, इसका बल लगाने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है ना। जब दोनों चिपक जाता है तो क्या होता है कि दोनों का जो बल लगाने वाला प्रवृत्ति आ गया था, दोनों के ऊपर जो वो गुण आ गया था जिसको हम लोग आवेश कर रहे थे, वो निरस्त हो जाता है ना। ये दोनों चिपकने के बाद जब कांटेक्ट में आ जाता है, संपर्क में आ जाता है, तो क्या होता है जी, है ना, संपर्क में आने पर, है ना, है ना, संपर्क में आने पर क्या होता है कि दोनों के ऊपर जो वो गुण उत्पन्न हुआ था जिसको हम लोग कह रहे थे आवेश, है ना, अब कह रहे थे कि ये आवेशित है, वो गुण क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि संपर्क में आने पर दोनों का आवेश, दोनों का आवेश, आवेश निरस्त हो जाता हो जाता है है ना। अब इसी लॉजिक के आधार पर, है ना, कि आकर के निरस्त हो गया, तो ऐसा जो है हम लोग देखते हैं कब, ये निरस्त होने वाली क्रिया कब देखते हैं हम जी, मान लीजिए कि आपके पास +2 है ना, और इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं -2, तो दोनों मिल करके निरस्त हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। जब चिपक रहा है आवेशित शीशे की रॉड, है ना, आवेशित प्लास्टिक रॉड जब आपस में चिपक रहा है तो वो उसका आवेश निरस्त हो जा रहा है ना। ये गुण कहाँ पे हम लोग, इस तरह का घटना हम लोग कहाँ देखते हैं, मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस साइन के साथ होता है ना, कि ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, दोनों को ऐसे जब सटाते हैं, मतलब दोनों को जब जोड़ते हैं तो आ जाता है जीरो, है ना। तो इसी लॉजिक के आधार पर, है ना, आवेश का नामकरण किया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, है ना, आवेश दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला नाम रखा गया मैथमेटिक्स के लॉजिक के आधार पर, है धन आवेश, है ना, इसका सिंबल दिया गया प्लस, है ना, और इसको कहा गया पॉजिटिव चार्ज इंग्लिश में,
है ना। दूसरा आपका होता है ऋण आवेश, है ना, माइनस साइन, है ना, निगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो आवेश अब दो प्रकार का हो गया, धन आवेश और ऋण आवेश, है ना जी। और इसका लॉजिक भी हम लोगों ने समझ लिया कि किस लॉजिक के आधार पर ये नामकरण किया गया, है ना। उसके बाद और नोट कर लेंगे एक बात, है ना, कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, बल लगता है, जबकि जबकि विपरीत विपरीत आवेशों विपरीत आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है ना। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी दिखा लेंगे, है ना। आवेश को जो है, एक लाइन और लिख लेंगे, आवेश को Q या स्मॉल q से सूचित करते हैं, सिंबल इसका बनाया गया, सूचित करते हैं, है ना। और वो जो हम लोगों ने लिखा आकर्षण प्रतिकर्षण, उसको हम लोग सिंबॉलिकली दिखा लेंगे। जैसे ये मान लो प्लस चार्ज है ना, यहाँ बगल में हम लोग प्लस रख दिए, या तो इसके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, है ना। ये आवेश नंबर मान लो 1 है और ये आवेश नंबर 2 है, तो इसको इधर ढकेलेगा, है ना, फोर्स, है ना, बल लगेगा 1 पे 2 द्वारा, है ना। यहाँ पे जो बल लगेगा प्रतिकर्षण का वो लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना। प्रतिकर्षण बल दिखा दिए, है ना। माइनस चार्ज भी रहता अगर, है ना, माइनस माइनस है दोनों, तो यहाँ पे भी क्या लगता है, प्रतिकर्षण, है ना। और मान लो कि दोनों विपरीत चार्ज आ गया, एक माइनस दूसरा प्लस, तो क्या लगेगा, आकर्षण बल, है ना। डायग्रामेटिकली ऐसे हम लोग दिखा लिए, है ना। अच्छा, आवेश का एसआई मात्रक जो है, आवेश का एसआई मात्रक, है ना, कूलम है, कूलम, है ना, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि अगर आवेश का हम लोग को लिखने दे दिया जाए बीमीय सूत्र, है ना, कि आवेश का आप लिखिए बीमीय सूत्र, है ना। तो बीमीय सूत्र के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, जो कि अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, कि हम लोग जानते हैं कि करंट आई बराबर क्या होता है जी, क्यू बाई टी, है ना। जहां पे क्यू रहता है ये आवेश, है ना, 10वां हम लोग ऐसा फॉर्मूला पढ़े होंगे, है ना। अभी तो फिर पढ़ेंगे हम लोग आगे, ये क्या है, समय। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला प्राप्त होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी, मतलब विद्युत धारा गुने टाइम। तो यहां से हम लोग इसका आवेश का एक मात्रक हम ये भी लिख सकते हैं कि क्यू का जो मात्रक होगा, मात्रक हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, है ना। तो यहां से हम लोग इसका बीमीय सूत्र लिख पाते हैं, ये क्या है, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र हम लोग क्या लिख पाते हैं जी, है ना। इसके लिए ए, है ना, एम्पियर सेकेंड, है ना, एम्पियर के लिए ए और टी, मतलब ए पे पावर 1 टी पे पावर 1 ए टी, है ना। ये हो जाता है बीमीय सूत्र। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। आवेश का नामकरण हो गया, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों के बीच विकर्षण, है ना, या विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण, ये सब हम लोग समझ चुके हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है, जो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है आखिर, है ना।
घर्षण जब हम लोग करते हैं कोई दो ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए ये दो पेन है ना, या दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए, दोनों को जब ऐसे ऐसे घर्षण करते हैं या बाल में हम ऐसे ऐसे जब रगड़ते हैं, तो क्या कारण है कि इसके ऊपर आवेश आ जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहता है ना, हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है उसमें न्यूक्लियस होता है, नाभिक, है ना, उसके चारों तरफ ऐसे कक्षाएं होती है ना, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। और इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन जो है आवेशित कण है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश है, जो किसके बराबर है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है। इतना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, है ना। और इसके नाभिक में प्रोटॉन होता है, किसी भी पदार्थ के नाभिक में प्रोटॉन होता है, जिसके ऊपर उतना ही प्लस चार्ज होता है। तो जब हम लोग घर्षण करते हैं, तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफर होता है घर्षण करते समय, है ना। ये मान लिया दूसरा ऑब्जेक्ट का कक्षा है ना, दूसरे ऑब्जेक्ट का परमाणु है ना। तो इस परमाणु से इस परमाणु या इससे इस पर किसी पे भी ट्रांसफर, वो तो डिपेंड करता है एफिनिटी पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, है ना। बंधन कितना कमजोर और मजबूत है उसके आधार पर, है ना। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण, है ना, घर्षण, है ना, घर्षण द्वारा आवेशन, है ना, चार्जिंग थ्रू फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोग देखते हैं, चार्ज प्राप्त करने का, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, अगर हमको चार्ज लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, घर्षण, रगड़ते हैं दोनों को आपस में, है ना। जैसे कि हम लोग पेन को बाल में रगड़ते हैं और कागज के पास ले जाते हैं, कागज चिपक जाता है, तो हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। तो इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, है ना, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, स्थानांतरण होता है। घर्षण में होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, है ना। तो दो ऑब्जेक्ट होता है घर्षण में, ऑब्जेक्ट ए और ये हो गया ऑब्जेक्ट बी, वस्तु बी। जब घर्षण हुआ तो मान लो कि ए से इलेक्ट्रॉन इधर जो है ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, उस पे क्या आ जाएगा जी, इस पे प्रोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उस पे प्रोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी, फलता वो क्या हो जाएगा, धनावेशित। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। इस केस में, इस घटना के बाद, घर्षण के बाद क्या होगा, ए पे आएगा धन आवेश, है ना, और बी पर क्या आ जाएगा जी, ऋण आवेश, है ना। तो यहाँ पे एक बात हम लोग नोट करेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, वह धन आवेशित हो जाता है, तथा जो ग्रहण करता है ना, त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण करेगा, ग्रहण करता है, वह ऋण आवेशित हो जाता है। हो जाता है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को समझ गए कि क्या होता है घर्षण में, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में से रगड़ा जाता है, तो उसके बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है ना। फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऋण आवेशित हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया वो क्या हो जाता है, धन आवेशित, है ना। तो हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि घर्षण में चार्ज हमेशा क्या करता है, कोई एग्जिस्ट करता है, क्योंकि घर्षण होगा तो एक पे ऋण आवेश आएगा, एक पे धन आवेश, है ना। तो धन आवेश और ऋण आवेश, है ना, साथ साथ उत्पन्न होते हैं। धन आवेश, है ना, पॉजिटिव चार्ज, तथा
ऋण आवेश ऋण आवेश साथ साथ उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, है ना। आवेशित करने का एक दूसरे तरीका को भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चार्जिंग, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। है ना, मान लो कि इस चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन मतलब प्रेरण, माने प्रेरित करके, है ना, बिना छुए, है ना, बिना टच किए हुए, बिना रगड़े हुए हमको आवेशित करना है ना। ऋण आवेश प्राप्त करना है और धन आवेश प्राप्त करना है ना। दोनों तरह का आवेश बिना रगड़े हुए हमको प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ऐसे लिखते हैं कि दो गोला रख लीजिए, मान लिया जाए, है ना, दो धातु का गोला है ना। ये गोला ए है और ये क्या है आपका, गोला बी है आपके पास, है ना। दोनों जो है ना, कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ, चालक और कुचालक आप लोग समझते हैं, है ना। कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है और इसको अगर हम दोनों पर हमको आवेश प्राप्त करना है ना। तो दोनों पर हमको आवेश प्राप्त करना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसके नजदीक लेकर के आते हैं, है ना। एक शीशे का रॉड मान लिए ले आए, जो क्या था, घर्षण द्वारा आवेशित किया हुआ, है ना। शीशे के रॉड पर क्या है, प्लस आवेश आता है ना। शीशे के रॉड पर जो आवेश है उसका नामकरण किया गया प्लस, और प्लास्टिक जो उसमें था उसपे माइनस, है ना। शीशे पे एक सीरीज बनाया गया है जी, है ना, उसको हम लोग देखेंगे बाद में। तो ये शीशा का रॉड है, इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है मान लिया जाए इसे। जब इसको हम लोग इसके नजदीक लेकर के आते हैं तो इसमें मौजूद प्रोटॉन, है ना, मतलब इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसमें जो मौजूद है निगेटिव चार्ज वो इसके नजदीक आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है निगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है और इस तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो, है ना, और मान लीजिए कि शुरुआती में ये दोनों टच में है एक दूसरे के, दोनों जो है एक दूसरे के टच में है ना। बिना घर्षण के हमको आवेशन करना है ना, रगड़ना नहीं है। ये दोनों टच में है शुरुआती में, तो क्या होगा कि यहाँ पे ऋण आवेश जो बनेगा वो दोनों निरस्त हो जाएगा, है ना। मतलब इसको हम जो है शुरुआती में ऐसे बनाना चाहिए हम लोगों को, है ना, एक दूसरे से टच करते हुए बनाना चाहिए, है ना। इसको जो है टच करते हुए ऐसे बनाना चाहिए। दूसरा जो है ना, एक ही बार में हमको लेकर के आना है प्लस और माइनस दोनों। तो ये जो बी है दूसरा क्या है, इसके टच में है। तो यहाँ पे तो जो बना इस क्षेत्र में जो बनेगा वो तो निरस्त हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज का डेंसिटी इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आकर के निरस्त हो गया, प्लस चार्ज की डेंसिटी उधर बढ़ जाएगी, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि दोनों को हम लोग अब अलग अलग कर लेते हैं, है ना। ये तो निरस्त हो गया ये वाला पार्ट, है ना। तो इस गोले को जब हम लोग, इसको हम लोग अभी रहने देंगे, है ना, इसको यहीं पे रहने देंगे हम लोग, है ना। आवेशित शीशे के रॉड को यहाँ रहने देंगे हम लोग। और क्या करेंगे, इस गोले को हम लोग सेपरेट करते हैं, एक तो ए गोला को अलग कर लिए, है ना। ए जो धातु का गोला है उसको अलग कर लिए, है ना। बी भी धातु का गोला है, ये क्या है, धातु यानी चालक, धातु मतलब चालक का गोला, है ना। तो दोनों को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है जी, यहाँ पे आपको जो है इसमें माइनस चार्ज का डेंसिटी बढ़ा हुआ है, क्योंकि माइनस बीच में जो तो निरस्त हुआ था, है ना। इस पे क्या है, प्लस चार्ज का डेंसिटी बढ़ा हुआ है ना। और जब दोनों को अलग कर लिए, कांटेक्ट में नहीं है, तो अब इसको हम लोग हटा लेते हैं, है ना। ये जो फोर्स लगा करके ऐसा घटना कर रहा था, है ना, उसको हटा लेने के बाद जो हमको प्राप्त होता है यहाँ पे, है ना, तो एक घन आवेशित गोला प्राप्त होता है ना, एक धन आवेशित गोला प्राप्त होता है। हम्म, है ना, ये आपका ऋण आवेशित गोला है एक ठो, है ना। ऋण आवेश आपको मिल गया, है ना। और इसके बगल में आपको जो मिल गया है
दूसरे गोले पे वो धन आवेश का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो धन आवेशित गोला मिल गया है। ठीक है ना, ये धन आवेशित मिल गया और ये ऋण आवेशित मिल गया, है ना। तो इस घटना को हम लोगों ने क्या कहा, प्रेरण द्वारा आवेशन, है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि चार्ज को, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है कि नहीं है, इसको हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, है ना। उसके लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। एक डिवाइस है, एक यंत्र है ना, आवेश, आवेश की मौजूदगी की जांच के लिए, है ना, एक यंत्र बनाया गया है जिसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रो, है ना, इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। तो इलेक्ट्रोस्कोप की संरचना इस प्रकार से होती है जी, है ना। एक वैक्यूम, हाँ हाँ, नहीं लिख रिटर्न रहेगा तो ठीक है रहेगा, क्लासरूम जैसा, ठीक है ना। एक आपका, है ना, ये वैक्यूम बर्तन है ना, निर्वात है, इसमें कॉर्क लगा हुआ है ना। इस कॉर्क के थ्रू एक कंडक्टर है, चालक है ना, इस चालक को इसमें फिट किया गया और यहाँ पे दो पत्ती है ना, ये स्वर्ण पत्तियां हैं, है ना, गोल्ड फॉइल्स, है ना। ये फ्रीली इसमें लटक रहे हैं ऐसे स्वर्ण पत्तियां, है ना। जब हम लोग किसको, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई वस्तु है, उसमें आवेश है कि नहीं चेक करना है। मान लो कि ये ग्लास रॉड है, आवेशित ग्लास रॉड, ठीक है। इसको जब हम लोग इसके संपर्क में लेकर के आएंगे तो क्या होगा, आवेश यहाँ से फ्लो करके इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। दोनों पत्ती क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, है ना, प्रतिकर्षण, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो हम लोग जब इस पत्ती में, है ना, ये डिफ्लेक्ट आवेश तो हमको दिखेगा नहीं, है ना, तो ये पत्ती हमको एक दूसरे से दूर जाता हुआ ऐसे दिखेगा, गोल्ड फॉइल। तो हम लोग कह देंगे क्या क्या ये रॉड आवेशित है। अगर ऐसी घटना नहीं होगी तो हम लोग कहेंगे कि आवेशित नहीं है ना। इसलिए आवेश, है ना, कोई पदार्थ आवेशित है कि नहीं, ये जांच करने के लिए हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाया जिसका नाम क्या रखा है, इलेक्ट्रोस्कोप, है ना, सिंपल डिवाइस है ना। और नेक्स्ट हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे।